नमस्कार साथियों। जीपीएफ और एसआई की कटौती को लेकर बहुत सारे कार्मिक हैं जो असमंजस की स्थिति में हैं कि हम सबसे ज़्यादा कटौती जीपीएफ में कराएं या फिर एसआई में कराएं। आज हम इस वीडियो में जीपीएफ और एसआई के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और इसके बारे में ये जानेंगे कि किस में ज़्यादा कटौती कराने के हमें फ़ायदे मिल सकते हैं। तो आप वीडियो के शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें। देखते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि मैं बहुत ही असमंजस में हूँ कि एसआई या जीपीएफ में से कटौती किस में बढ़ाया जाना उचित रहेगा। भाई साहब राहुल भाई साहब ने ये बहुत ही प्रश्नोत्तरी अच्छी बना के दी है हमारे लिए। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, बहुत ही व्यवहारिक और ज़रूरी जानकारी चाहिए। आज की इस भागदौड़ और आपाधापी के भौतिक युग में कुछ साथी परिवार और भविष्य के प्रति अपने दायित्वों का ध्यान नहीं रख पाते, जो सामान्यतः उचित नहीं है। तो एसआई और जीपीएफ में दो प्रकार के टॉपिक यहाँ मिलते हैं हमें। एक आर्थिक सुरक्षा गारंटी राज्य बीमा और एक है विनियोग यानी जीपीएफ अपना। राज्य सरकार द्वारा राज्य बीमा योजना 1/1/1954 में राज्य कर्मचारियों को उसके परिवार को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के सरकारी कर्मचारियों हेतु लागू की गई थी। यानी एसआई थी वो 1/1/1954 को सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई। इस योजना का मूल उद्देश्य था कार्मिक के असामयिक निधन होने पर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करना था। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सेवा काल में ऋण के रूप में सहायता भी ले जा सकती है और सेवानिवृत्ति होने पर राज्य बीमा पॉलिसी की परिपक्वता होने पर एक अच्छी खासी रकम मिल जाती। राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच बचत की आदत विकसित करने और कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद जब उसके पास कोई नियमित आय नहीं होगी, इस संचय का उपयोग करने के उद्देश्य से भविष्य निधि योजना की शुरुआत की गई। यानी भविष्य निधि योजनाएं थी वो एक कर्मचारी की बचत योजना यानी बचत की आदत विकसित करना और रिटायरमेंट के समय सेव करने की राशि के बारे में बनाई गई थी। 1 मई 1980 से यह योजना सभी सरकारी कर्मचारियों और जिला परिषद और पंचायत समिति के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दी गई। हालांकि बाद में इस योजना को उन कर्मचारियों पर लागू किया जाना बंद हो गया जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किए जाते हैं। 22 अप्रैल 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी वापस स्टार्ट कर दिया। इस योजना में कार्मिक के वेतन वर्गानुसार एक निश्चित दर से कटौती की जाती है और कार्मिक स्वेच्छा से जीपीएफ में अधिक राशि जमा का विकल्प भी दे सकता है। यानी जीपीएफ में अपनी स्लैब से अधिक राशि भी हम जमा करवा सकते हैं। अब मूल प्रश्न यह है कि जीपीएफ या एसआई में से किस में अधिक कटौती करवाई जाए। आइए जानते हैं। राज्य बीमा में निर्धारित स्लैब से 2 स्टेप आगे अपन कटौती जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एसआई की स्लैब प्रीमियम के अनुसार बेसिक के अनुसार अपनी स्लैब है उसको 2 स्लैब आगे बढ़ा सकते हैं अपन। तो 2 स्लैब आगे की कटौती है वो हमें करनी चाहिए बीमा धन निधि को। और एक तो इसमें अन्य बीमा योजना के मुकाबले बोनस की दर अधिक होने से ये योजना अधिक फायदेमंद है। यानी एसआई में बोनस सबसे ज़्यादा मिलता है, 1000 के पीछे 90 का बोनस मिलता है। साथ ही वेतन से कटौती होने से किस्त में भी कोई चूक नहीं होती और अन्य बीमा से बीमा होने पर बड़ी संख्या में किस्त की नियमित जमा नहीं होने से पॉलिसी भी लैप्स
हो जाती है। इससे अपन को आर्थिक घाटा होता है। इसके अलावा आवश्यकता के अनुसार एसआई में ऋण की राशि को तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। हाँ, यानी एसआई का ऋण है जो और बीमा कंपनियों से अधिक मिलता है, जो आसानी से भी मिल सकता है। मैच्योरिटी पर अच्छी खासी रकम मिल जाती है। यह एक बात और भी है कि कार्मिक की अगर असामयिक निधन की स्थिति में सभी परिलाभ के बाद भी रिक्तता की स्थिति रहती है। इसलिए अपने परिवार को वास्तविक पर्याप्त आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु परिवार के कमाऊ सदस्य को टर्म प्लान इंश्योरेंस अवश्य लेना चाहिए। यानी बहुत सारे टर्म प्लान इंश्योरेंस है जो हमें अवश्य लेने चाहिए, जो भविष्य में अपने परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करता है। मामूली किस्त पर एक बड़ा आर्थिक संरक्षण आप परिवार को प्रदान कर सकते हैं। जीवन बीमा की वास्तविक अवधारणा भी यही होती है। जीपीएफ योजना में भी निर्धारित दर से कटौती की जाती है। आज की स्थिति में बाजार में उपलब्ध बैंक, पोस्ट ऑफिस और अन्य निजी योजनाओं के मुकाबले जीपीएफ की प्रतिफल दर उच्च है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि राज्य सरकार की है। अंतर्राज्य बीमा की अधिक कटौती और अन्य निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद यदि विनियोग की गुंजाइश हो तो निश्चित रूप से जीपीएफ में अधिक कटौती करवानी चाहिए, और अधिक कटौती करानी लाभदायक भी है और सुरक्षित भी है। धन्यवाद साथियों, आज हम इस वीडियो में जाने हैं जीपीएफ और एसआई के बारे में, किस में अधिक कटौती करवाएं। तो हमारा मानना यह है कि सबसे पहले एसआई में सबसे अधिक कटौती करवाइए, और उसके बाद में अगर गुंजाइश हो तो जीपीएफ में भी अधिकतम कटौती करवा के रखिए। धन्यवाद।